गरीबी किस घर में आती है, अकाल मृत्यु किसे मिलती है। एक स्त्री की कहानी। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज इस वीडियो में लेकर के आए हैं एक ऐसी कहानी जो ये कहानी आपके लिए सिखाएगी वह घर कौन सा है जिसमें गरीबी आती है, अकाल मृत्यु किसे मिलती है, कौन सा प्राणी होता है जिसे अकाल मृत्यु मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो में आज इस बात पर चर्चा करेंगे, इस पर नजर डालेंगे। दोस्तों, ये दो सवाल, दो प्रश्न कि गरीबी किस घर में आती है और अकाल मृत्यु किसके लिए मिलती है, बहुत ही ज्ञानवर्धक ये दो सवाल हैं। इन दो बातों पर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे, एक नजर डालेंगे कि गरीबी किस घर में आती है, अकाल मृत्यु का कारण कौन बनता है, ये देखेंगे इस कहानी के माध्यम से। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और शिक्षाप्रद है। ये हमारे लिए समाज में जानना बहुत जरूरी है कि कौन से कर्म करने से किस घर में गरीबी आती है और किस मनुष्य के लिए, किस प्राणी के लिए किन कर्मों से अकाल मृत्यु से मिलती है। ये जानना इस समाज के हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए मित्रों, इसी बात को जानने के लिए इस कहानी पर नजर डालते हैं और गौर करिए, जरा ध्यान से हमारी इस कहानी को सुनिए। इन दो प्रश्नों का जवाब, दो सवालों का सही उत्तर आपको जरूर मिलेगा। इसलिए मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो के लिए आप पूरा ही देखें और इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक जरूर सुनें, तभी आपको ये जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त हो पाएगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए दर्शक बंधु बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दें ताकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए लाभकारी बन सके। तो आइए मित्रों, अधिक विलंब न करते हुए अब सीधे इस कहानी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं इन सवालों के जवाब। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, विदर्भ देश में सत्रथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा रहते थे जो सब धर्मों में तत्पर, धीर, सुशील और सत्य प्रतिज्ञ थे। धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुख पूर्वक बीत गया। तदंतर साल्व देश के राजाओं ने विदर्भ नगर पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। अपनी पुरी को शत्रुओं से घिरी हुई देखकर विदर्भ राज जो था विशाल सेना साथ लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ा। इधर दोस्तों, बलो उन्मत्त साल्व देशीय क्षत्रियों के साथ राजा का अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। साल्वों की बहुत बड़ी सेना मारी गई, परंतु अंत में विदर्भ राज भी उनके हाथ से मारे गए। मंत्रियों सहित उस महारथी वीर राजा के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक भाग खड़े हुए। उस समय विदर्भ राज सत्यरथ की एक पतिव्रता स्त्री थी। वह अत्यंत शोकग्रस्त होकर रात के समय राजभवन से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चली गई। वह गर्भवती थी। सवेरा होने पर धीरे धीरे मार्ग से जाती हुई उस साध्वी रानी ने बहुत दूर का रास्ता तय कर लेने के पश्चात एक स्वच्छ तालाब देखा और वह उसके किनारे शोभा पाने वाले एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई। मित्रों, भाग्यवश उसी निर्जन स्थान में वृक्ष के ही नीचे पतिव्रता रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद अत्यंत प्यास से व्याकुल होकर के वह सुंदर अंगों वाली रानी जलाशय में उतरी। इतने में ही एक बड़े भारी ग्राह ने आकर के उसे अपना ग्रास बना लिया, उसे पकड़ लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया और उसकी वह माता तो मर गई। उस ग्राह ने उसे खा लिया, अपने पेट में निगल लिया। अब दोस्तों, वह बालक तो माता पिता के बगैर बिल्कुल हीन हो गया था और भूख प्यास से पीड़ित होकर के उस सरोवर के किनारे वह जोर जोर से रोने लगा। वह नवजात शिशु जब इस प्रकार क्रंदन कर रहा था, उसी समय भाग्यवश वहां एक श्रेष्ठ ब्राह्मणी आ पहुंची। वह भी अपने एक बरस के बालक को गोद में लिए हुए आई थी। ब्राह्मणी निर्धन थी और विधवा भी थी। दोस्तों, वह घर घर भीख मांगकर जीवन निर्वाह करती थी। उसका नाम उमा था। उसी सती साध्वी ब्राह्मणी ने उस राजकुमार को देखा
उसे अनाथ की भांति क्रंदन करते देखकर उसने मन ही मन विचार किया, अरे ये तो बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है कि यह नवजात शिशु, नवजात बालक जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है, पड़ा हुआ है। इसकी माता कहां चली गई है? ना इसका पिता है और ना कोई इसका बंधु बांधव है। ये दीन अनाथ बालक बिना बिस्तर के भूमि पर सो रहा है। ये चांडाल का पुत्र है या शूद्र का, या वैश्य का बालक है, या ब्राह्मण का अथवा ये क्षत्रिय का बालक है? इसका निश्चय कैसे किया जाए? मैं इस बालक को उठाकर अपने सगे पुत्र की तरह अवश्य पालन कर सकती हूं, परंतु ये किस कुल का है, ये न जानने के कारण इसे छूने का साहस नहीं होता। दोस्तों, मैं पतिव्रता ब्राह्मणी जब इस प्रकार कह रही थी, उसी समय कोई सन्यासी महात्मा वहां आ गए। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो साक्षात शंकर जी हो। उन श्रेष्ठ भिक्षु ने उस स्त्री से कहा कि हे ब्राह्मणी, खेद ना करो, हृदय की संशय वृत्ति दूर कर इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें शीघ्र ही परम कल्याण की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इतना कहकर के वे दयालु भिक्षु तुरंत वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने विश्वास पूर्वक उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। उस राजकुमार का ब्राह्मणी ने अपने बेटे के समान ही पालन पोषण किया। एक चक्रा नामक नगर में उस ब्राह्मणी का घर था। वह भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र और राजकुमार को भी पालने लगी। दोस्तों, ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी के तथा राजा के भी पुत्र का संस्कार कर दिया। वे दोनों सर्वस्त्र सम्मानित होकर दिन दिन बढ़ने लगे। समय आने पर उनका उपनयन संस्कार हुआ। अब वे दोनों बालक एक साथ रहकर नियमों का पालन करने लगे। दोनों माता के साथ प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाते हैं। एक दिन वे ब्राह्मणी दोस्तों उन दोनों बालकों के साथ भीख मांगती हुई दैव योग से देव मंदिर में आ गई। वहां बड़े बूढ़े ऋषि मुनि रहा करते थे। उन दोनों बालकों को देखकर परम बुद्धिमान सांडल्य नामक मुनि ने कहा, अरे दैव का बल बड़ा विचित्र है। कर्मों का उल्लंघन करना किसी भी जीव के लिए अत्यंत कठिन है। देखो ना, ये बालक दूसरी माता की शरण लेकर भिक्षा से जीवन निर्वाह करता है। इस ब्राह्मणी को ही श्रेष्ठ माता के रूप में पाकर ब्राह्मण बालक के साथ ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो गया है। दोस्तों, सांडल्य मुनि का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी को बड़ा विस्मय हुआ। उसने भरी सभा में मुनि को प्रणाम करके पूछा कि हे ब्राह्मण देव, एक सन्यासी के कहने से मैं इस बालक को अपने घर ले आई। यद्यपि अभी तक इसके कुल का पता नहीं लगा, तथापि मैं पुत्र की भांति इसका पालन पोषण करती हूं। आप ज्ञान के नेत्रों से देखते हैं, अतः आपसे मैं ये जानना चाहती हूं कि ये बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है और इसके माता पिता कौन है। तो प्रिय दोस्त, उस विधवा स्त्री की बात को सुनकर के वह मुनि कहने लगे और बोले कि ये विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर के मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने का तथा उसकी माता के ग्रह द्वारा ग्रस्त होने का सब समाचार पूर्ण रूप से उस स्त्री को बतला दिया। मित्रों, ये सुनकर के उस ब्राह्मणी को और भी आश्चर्य हुआ। अतः उसने फिर से प्रश्न किया कि हे महामुनि, वे राजा संपूर्ण भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मरे और इस बालक को दरिद्रता कैसे प्राप्त हुई? अब दरिद्रता को पूर्णता नष्ट करके ये पुनः राज्य कैसे प्राप्त करेगा? मेरा ये पुत्र भी भिक्षान्न से ही जीवन निर्वाह करता है, अतः इसकी दरिद्रता के निवारण का भी क्या उपाय है, ये बताने की कृपा करें। मित्रों, तब सांडल्य मुनि ने कहा कि इस राजकुमार के पिता जो है वो विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सब धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में संलग्न थे, लगे हुए थे। उसी समय नगर में सब और बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस उत्कट शब्द को सुनकर के राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में क्षोभ फैलने की आशंका से राजभवन से वे बाहर निकल गए। इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांड्य राज का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोध पूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। इधर से पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया।
इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिवजी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गए। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राज हुआ था। शिवजी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला, और पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ है। शिवजी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण ये दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छर से अपनी सौत को मार डाला था। इस महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में ग्रह के द्वारा मारी गई। मैं सत्य कहता हूं, परलोक में हित की बात कहता हूं, शास्त्रों का सार एवं उपनिषदों का हृदय कहता हूं। इस भयंकर आसार संसार को प्राप्त हुए जीव के लिए ईश्वर के चरणाबिंदों की सेवा ही सार वस्तु है। जो प्रदोष काल में अनन्यचित होकर परमेश्वर के चरणाबिंदों की पूजा करते हैं, वे इसी संसार में सदा बढ़ने वाले धन धान्य, स्त्री, पुत्र, सौभाग्य और संपत्ति के द्वारा सबसे बढ़कर होते हैं। हे ब्राह्मणी, ये तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी आयु केवल दान लेने में बिताई है। यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए हैं, इसलिए यह गरीबी को प्राप्त हुआ है। उस दोष का निवारण करने के लिए अब ये भगवान शंकर की शरण में जाए। दोस्तों, उन मुनि का ये शब्द सुनने के बाद में, ये उपदेश सुनने के बाद में वह स्त्री अपने बच्चे के साथ में उनके लिए प्रणाम करती है, और फिर वह बच्चा और वह स्त्री भगवान शंकर की शरण में चले जाते हैं, उनकी पूजा आराधना करने लगते हैं। तो दोस्तों, अब तो इस वीडियो में आपको समझ में आ ही गया होगा कि गरीबी किस घर में आती है और अकाल मृत्यु किसे प्राप्त होती है। आइए साथ साथ मैं आपको बता भी दूं कि गरीबी उसी घर में आती है जो कभी दान नहीं करता, कभी यज्ञ नहीं करता, कभी भगवान की पूजा नहीं करता। और यदि यज्ञ, दान, पूजा, भगवान शिव की आराधना, भक्ति करता भी है, और अगर करता है और अकस्मात उसको पूर्ण तरीका से नहीं करता, उस पूजा का अपमान करता है, भगवान शिव का अपमान करता है, अपने घमंड में आकर के उस पूजा को छोड़ देता है और पाप और अनर्थ करने के लिए उद्धत हो जाता है, तो दोस्तों उसी घर में गरीबी आती है और वही घर दरिद्र हो जाता है। अब रही बात कि अकाल मृत्यु किसके लिए आती है, तो दोस्तों अकाल मृत्यु उसके लिए आती है जो अपनों के लिए या किसी भी जीव के लिए या किसी भी मनुष्य के लिए जो प्राणी हत्या कर देता है, उसका वध कर देता है, उसे मार देता है, अल्पायु में उसकी हत्या कर देता है, तो वो भी अगले जन्म में अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए कहने का तात्पर्य मित्रों ये है कि निर्दोष जीव की हत्या करना ही हमारी अकाल मृत्यु का कारण बन जाती है। यही कहानी हमारे लिए ये सीख और शिक्षा देती है और जानकारी देती है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है शायद हमारी ये वीडियो, हमारी ये कहानी आपके लिए जरूर अच्छी लगी होगी, और यदि ये कहानी आपके लिए अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हो सके तो अपने मित्रों के लिए शेयर कीजिएगा। मित्रों, करिए कुछ ऐसा जो दुनिया करे आपके जैसा, बुरा मत करिए जो आपका भी बुरा परिणाम हो। तो दोस्तों, अब क्षमा चाहते हैं, पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।